हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भारत के हर प्रांत में त्योहारों पर खास तरीके से बनाए जाने वाले गुजिया की रेसिपी। मैं यहाँ पे हर वो ट्रिक एंड टिप बताऊंगी जिससे आपके गुजिया के अंदर की स्टफिंग तेल में बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं नीतू मिश्रा मेरे YouTube चैनल स्वाद इंडिया स्वैग इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे आधा किलो मैदा। अब इस मैदे में हम डालेंगे घी का मुयम। आप चाहें तो तेल का भी मुयम डाल सकते हैं, लेकिन घी का मुयम मीठे में अच्छा लगता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप मैदे में घी का ही मुयम डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस मैदे में हमें इतना घी डालना है कि बस मुट्ठी बंद करने पर ये लड्डू की तरह बन जाए, या फिर बेलते वक्त आपको तेल या आटे की ज़रूरत न पड़े। तो भी मुयम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम गुनगुने पानी के साथ लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है। अब इसे हमें पूड़ी के आटे की तरह टाइट बनाना है, मतलब टाइट डो लगाना है। तो लीजिए, आटा मेरा लग के तैयार हो गया है। इस आटे को लगाने के लिए मैंने आधा ग्लास से पानी थोड़ा सा ज़्यादा यूज किया है। तो अब इस आटे को एक ढक्कन से ढककर रख लेंगे। तब तक हम इसके अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिया है मैंने एक मिक्सर जार। अब इसमें मैं डालूंगी 400 ग्राम तक चीनी। अब चीनी में ही हम डालेंगे 4 से 5 छोटी इलायची। इससे ये होगा कि इलायची अच्छे से पिस जाएगा और इसका फ्लेवर चीनी में भर जाएगा। तो अभी हम मिक्सर जार पे ढक्कन लगाकर चीनी का पाउडर बना लेंगे। तो अगर आपके पास पहले से पिसी हुई चीनी है तो पीसने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें पिसी हुई भी चीनी यूज कर सकते हैं। तो लीजिए, चीनी का पाउडर तैयार हो गया है। तो अभी हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद का ले सकते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे लिया है मगज के बीज, काजू, पोस्ता का दाना यानी खसखस, बादाम और चिरौंजी, और साथ में लिया है किशमिश। अब इसी में मैं डालूंगी मसाले में सौंठ। तो सौंठ की जगह आप काली मिर्च भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही हमारे गले में खराश नहीं होने देता और सर्दी से हमें बचाते हैं। तो अभी एक कढ़ाई को हम चढ़ा देंगे गैस पे। उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। और घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बादाम को बारीक काट कर भून लेंगे। तो जो मैंने बादाम लिया था उसे इस तरह से मैंने बारीक कट कर लिया है। बादाम को घी में डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे भुनना है। और जब ये हल्का सा कलर चेंज करने लगे उसी टाइम में हमें कढ़ाई से इसे बाहर निकाल लेना है। तो अभी बादाम मेरा हो गया है, तो इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। अब इसी में मैं काजू डालकर भून लूँगी। काजू भी जब हल्का सा गोल्डन होने लगेगा तो उसी टाइम में हमें इसे निकाल लेना है। ज़्यादा ब्राउन न करें ड्राई फ्रूट्स को। तो अभी आप देख सकते हैं काजू हल्का सा गोल्डन होने लगा है, तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह से हम घी में डालकर हल्का हल्का भून लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने चिरौंजी को घी में डाल दिया है। अब जब चिरौंजी थोड़ी सी चटकने लगेगी उसी टाइम में निकाल लेंगे। ज़्यादा अगर आप चिरौंजी को भूनेंगे तो इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो बस चिरौंजी भून के तैयार हो गया है। तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी इसी कढ़ाई में हम किशमिश डाल के भून लेंगे। किशमिश को हमें तब तक भुनना है जब तक ये पूरी तरह से फूल नहीं जाता। तो लीजिए, किशमिश भी भुन के हो गया है तैयार। बिल्कुल इस तरह से जब फूल जाए आपकी किशमिश तो इसे आप प्लेट में निकाल लीजिए। देखिए, एकदम मस्त फूल के तैयार हुआ है ना। तो अभी इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे मगज के बीज। मगज के बीज को भी हल्का सा गोल्डन होने तक हम भून लेंगे।
जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन कलर आने लगेगा तो इसे भी हम कढ़ाई से निकाल लेंगे बाहर। कहने का मतलब ये है कि ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है, बस हल्का सा इसे भुनना है। अब इसी कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा घी और खसखस को भी हम भून लेंगे। खसखस को भूनते वक्त आप गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि खसखस को भूनने के लिए बहुत ज़्यादा आंच की ज़रूरत नहीं होती। जितना आपका कढ़ाई गर्म है इतने में ही खसखस भून के हो जाएगा तैयार। तो लीजिए, खसखस को भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी में डालूंगी मैं लगभग 50 ग्राम तक सूजी, और सूजी को भी हम भून लेंगे हल्का पिंक होने तक। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है सूजी को। जैसे ही इसमें पिंक कलर आएगा तो बस इसे भी हमें प्लेट में निकाल लेना है। तो लीजिए, सूजी भी हमारी भून के तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ये कलर चाहिए हमें। तो अभी गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए, गुजिया की स्टफिंग में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी भून के तैयार है और सूजी भी। और गुजिया के स्टफिंग में जो भरा जाता है मावा, उसे मैंने एक दिन पहले ही 3 लीटर दूध से तैयार कर लिया था। तो ये लगभग 3 पाव बराबर मावा है। अब ड्राई फ्रूट्स को हम इसी मावे में डाल देंगे और साथ में जो सूजी भून के रखा है उसे भी इसी मावा में डाल देंगे। सूजी डालने से ये होता है कि मावे में जो घी होता है ना, सूजी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो अब इसी में हम डालेंगे चीनी जो पीस के हमने रखा था, और सोंठ को। और सोंठ डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की सहायता से। तो इसे जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मिक्स करिए, ताकि सोंठ का और चीनी मावे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मावा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है ड्राई फ्रूट, सूजी और चीनी के साथ। तो अब मावा को हम रखेंगे साइड में, और जो आटा हमने लगा के रखा है वो अभी तक सेट हो गया है। तो अभी हमें एक चाकला लेना है और आटे का छोटा सा डो लेके इसके और भी छोटे छोटे डो बना लेने हैं। तो उससे पहले आप आटे को अच्छे से मसल लीजिए और इसे इस तरह से लंबा सा पहले डो बना लीजिए। फिर इसके इक्वल छोटे छोटे पीस बना लीजिए, मतलब पेड़ा बना लेना है। तो बस इस तरह से आप पेड़े को तोड़ लीजिए और इसकी हमें छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेनी है। तो पहले एक हम पीस लेंगे और उसे इस तरह से मसलते हुए पेड़ा बना लेंगे। अब हमें बेलन की सहायता से इसकी पूड़ी बना लेनी है। जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से गोल सा पूड़ी बनाना है। तो आपके यहाँ ये गुजिया कब बनाया जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूपी में तो इसे होली पे और महाराष्ट्र में इसे दिवाली पे ज़रूर बनाया जाता है, और बिहार में छठ पूजा पे बनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ किस खास त्योहार पे इस गुजिये को बनाया जाता है। तो गुजिया के स्टफिंग को भरने के लिए मशीन या फिर गुजिया का एक सांचा लिया है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस सांचे के ऊपर पहले जो हमने पूड़ी बनाया है उसे इस तरह से फैला लेंगे। अब इसके अंदर हम एक चम्मच से स्टफिंग को भर देंगे, जो मावा और ड्राई फ्रूट्स के स्टफिंग हमने बना रखे हैं ना उसे। अब ध्यान दें, बहुत ज़्यादा स्टफिंग न भरें, वरना जब तलने लगेंगे आप ना तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से भरने के बाद साइड में हम लगाएंगे मैदा में लिपटा हुआ थोड़ा सा पानी, और स्टफिंग को हम इस तरह से भर देंगे। तो इस सांचे से ये होगा कि आप बड़े ही आसानी से गुजिया को भर लेंगे। तो ये देखिए, देख रहे हैं ना कितना अच्छा भर के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे गुजिया को भर लेंगे, और भरने के बाद इसे एक प्लेट पे रख देंगे, और प्लेट में रखने के बाद इसे गीले कपड़े से हमें ढक देना है, जिससे ये होगा कि आपकी गुजिया ड्राई नहीं होगी और तलते वक्त फटेगा नहीं। आप भी ये टिप जरूर ट्राई करना। अब बचे हुए आटे को उसी आटे में हम मिक्स करते जाएंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था।
तेल को चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा इसमें डालें। अगर उसमें से बबल निकल रहे हैं तो इसका मतलब आपका तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसी में एक एक करके गुजिया हम डालते जाएंगे। गुजिया को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएं, जिससे ये ऊपर से क्रंची और अंदर से पूरी तरह से पक के तैयार होगा और ये फटेगा भी नहीं। गुजिया को कढ़ाई में डालने के बाद इसे तुरंत न पलटे। जब ये एक साइड से पक जाए तो इसे पलट दीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो अलटते पलटते थोड़ा सा चम्मच का सहारा देते हुए इसे हम पका लेंगे, क्योंकि गुजिया एक साइड पकने के बाद दूसरी साइड अपने आप ही पलट जाता है। तो थोड़ा सा चम्मच का सहारा देके इस तरह से गुजिये को आप पका लीजिए। ये देखिए एक भी गुजिया मेरा तेल में फटा नहीं है और ना ही बिखरा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्टफिंग थोड़ा सा कम भरिएगा और इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा जब गोल्डन हो जाए तो इसे तेल से बाहर निकाल लीजिए। तो इन स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी गुजिया फटेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनके तैयार होगा। तो आपको जब भी त्योहार में बनाना हो तो इस तरह से गुजिया बना लीजिए और इसे ठंडा होने के बाद स्टोर करके रख दीजिए। आप 15 दिन तक इन गुजिया को खा सकते हैं। तो लीजिए, भारत के हर राज्य में अलग अलग त्योहारों पर बनाए जाने वाली गुजिया या करंजी बनकर तैयार है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना खस्ता बना है ये गुजिया। बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम स्वीट रसीली गुजिया तैयार है। तो दोस्तों, आप सभी को इस गुजिया की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।